जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे सुनकर आग बबूला हो जाते हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक ठोको, कमेंट में लिखो देशद्रोहियों को जवाब दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे वो मशहूर नारा फेंकने वाला जिसका डायलॉग था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कन्हैया कुमार भाई साहब, ये बंदा लगता है थप्पड़ खाने के लिए ही बना है। कभी किसी नेता से, कभी जनता से, और आज तो एंकर ने भी धो डाला। पूरा का पूरा धागा खोलकर रख दिया टीवी पर। तो चलो बिना देरी किए वीडियो देखते हैं। चालू करो बे। सबके मन में एक सवाल है, मैं बाकी मुद्दों पर भी आऊंगा, और वो सवाल है जो चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की है, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। वोटर लिस्ट की पड़ताल की जा रही है, जन प्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करके उसकी पड़ताल की जा रही है, जिस प्रक्रिया का उसमें जिक्र है। इससे आपत्ति क्या है? गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें तीन बात महत्वपूर्ण है। पहला, चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करती है और मतदाताओं की पहचान करके उनको पहचान पत्र जारी करती है और एक पारदर्शी तरीके से चुनाव कराती है। ये मैंडेट इस देश के संविधान का है और चुनाव आयोग उस मैंडेट के तहत अगर यह काम कर रही है तो ये उसका काम है, उसको काम करने देना चाहिए। ठीक है। सारा विवाद और सवाल कहाँ पैदा होता है? पैदा होता है जब इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के तौर पर अपने काम काज को दुरुस्त करे और हमको इस देश का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अच्छा, सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो हमारे देश में मतदान की प्रक्रिया है उसमें कई सारे जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल है मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। उसको लेकर के उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। अब उस सवाल को लेकर के पहले तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जब बिहार में चुनाव हो रहा है, और ये मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम गहन पुनरीक्षण करेंगे बिहार में। इसमें दो बात है। पहला, बोलने दे। पहले तो आप स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि कोई गड़बड़ी है। अब आप कह रहे हैं कि हम गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं। तो आप गड़बड़ी को ठीक करना चाहते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप और ज्यादा गड़बड़ी नहीं फैलाइए। और ज्यादा गड़बड़ी की शंका क्यों है? पहला ये कि आप मतदाता सूची तैयार कीजिए, मतदाताओं की पहचान कीजिए। नागरिकता को प्रमाणित करने का या नागरिकता को तय करने का अधिकार वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। अरे कहना क्या चाहते हो? और सरकार ने जो अपने घर में तो आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, ठीक उसी तरीके से जो भी पहचान पत्र होता है, जिसको हम पहचान पत्र मानते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे पत्र तो सरकार ही जारी करती है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 2003 में जब मतदाता परीक्षण हो रहा था तो जो डॉक्यूमेंट मान्य थे, अब जब 2025 में हो रहा है तो वो मान्य नहीं है। इससे विपक्ष को शंका हुई। अबे साले। और बहुत सारे, कन्हैया जी एक बात बताइए। तीसरी बात मैं बता देता हूँ। तो इस वजह से जो है, जब विपक्षियों को शंका हुई तो उन्होंने कुछ सवाल उठाया। उन्होंने एक सवाल उठाया कि यह जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हैं ये अपर्याप्त हैं। एक दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी अपर्याप्त है, क्योंकि चुनाव अभी होना है और अभी आप परीक्षण करना चाहते हैं। और तीसरा कि एक ही प्रक्रिया में अलग अलग बात अलग अलग जगह कैसे बोली जा रही है कि अमेरिका का दलाल बहन। पटना में अगर आप आधार दिखा दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आप सिवान में आधार दिखाइएगा तो नहीं चलेगा। और हमने एक डीएम साहब का इंटरव्यू सुना है, हमने उनका वीडियो देखा। डीएम साहब कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, लेकिन जनता जो है वो नागरिक जो हैं वो लोगों का चुनाव करते हैं। तो आप अगर चुनाव करने जाते हैं तो पहले आपको साबित करना पड़ेगा ना कि आप नागरिक हैं कि नहीं हैं। तो पहले इलेक्शन कमीशन को यह बताना चाहिए कि यह जो कार्रवाई हो रही है ये मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है या नागरिकता को प्रमाणित करने की कार्रवाई हो रही है। अगर मतदाताओं के पहचान की कार्रवाई हो रही है तो सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र मान्य होना चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि मतदाता के पहचान में और मतदान की सूची में गड़बड़ी है, तो जो हम बार बार सवाल उठा रहे थे कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी हुई है, हरियाणा में गड़बड़ी, तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप 3 महीने में कैसे ये साबित कीजिएगा
देखिए, 11 साल आपको- में देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सके और आप बिहार में आकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि आप बिहारी हैं कि नहीं है, नहीं, लेकिन और ऐसा डॉक्यूमेंट कन्हैया जी- मांग रहे हैं जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास है ही नहीं। कन्हैया जी 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने दी है। जी। नंबर 1, आप लोगों ने प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, कुछ सजेशंस दिए हैं, वहां तक समझ में आता है जी। लेकिन आप संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेकर उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल करते हैं, तो लोगों के मन में डाउट आता है। आप बोलते हैं कि वो एक पार्टी का पक्ष ले रही है, वो बेईमानी कर रही है। देखिए एक बात समझिए सर, निशांत जी, चुप कर बे कुत्ते। लेकिन जब आप प्रोसेस पे सवाल उठा रहे जी हैं तो इसका एक एंटीथीसिस हमेशा दिया जाता है। जी। थोड़ा क्लीशे है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जरूर। जरूर पूछिए। एंटीथीसिस ये होता है कि अगर किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनती है तब ये सवाल नहीं उठाए जाते हैं। आप ये बना कहते हैं दिया कि है। चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, तो बीजेपी ट्वीट करेगी ना? नहीं नहीं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, ये बात हम क्यों कहते हैं? क्या हम तथ्य के आधार पर नहीं कहते हैं? हम कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो चुनने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया क्यों बदली गई? न्यायपालिका की जो भूमिका थी एक संवैधानिक संस्था के चुनाव में, उस भूमिका को क्यों समाप्त किया अच्छा, गया? मुझे हम ठीक सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि जब आप रात को 12 बजे वोटिंग करके, चूंकि आपके पास नंबर है, कोई ऐसा कानून पास कर दें और आप ठीक है। कहें कि संसद से ये कानून पास हुआ है, लेकिन अगर वो कानून ठीक है, देश कन्हैया की जी, इस मूलभूत पे- संवैधानिक ढांचा के इस खिलाफ पे होगा, हम लोग- तो उस कानून पर स्टे करने का आधार सुप्रीम कोर्ट को है। इस पे तो आप आपको हमारे स्टूडियो में लोकतंत्र भी का बैलेंस समझना आप पड़ेगा। इस पे देखिए, हमारे चार- स्टूडियो में एक मिनट चार पहिए पे ये मैं कुर्सी समझ है। गया। मैं समझ चार- गया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम जी। कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जी। इसकी फिर से हियरिंग होने वाली है, जी। अभी आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, संतुष्ट हम हों या ना हों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन देश की एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगी, उस फैसला को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। अब आए ना लाइन पे। बात यह है, और संविधान में इन संस्थाओं को अधिकार दिया गया है, और उसी संविधान में इस देश का नागरिक होने का अधिकार हमको दिया गया है, और सवाल पूछने का अधिकार भी हमको दिया गया है। तो करना। आप लोग संविधान हाथ में लेके चलते हैं, संविधान का हमेशा जिक्र करते हैं, जी। और राज ठाकरे संविधान के विपरीत बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि संविधान के विपरीत अगर कोई काम कर रहा है तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जिम्मेवारी राहुल गांधी की है या जयशाह के डैडी की है? जरा हमको ये बता दीजिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। किसकी जिम्मेवारी है? इस सवाल का जवाब हमसे पूछा जाना चाहिए कि फडणवीस से पूछा जाना चाहिए? नहीं, मैं आपकी अलायंस की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, हमारी कि क्या हमारी अलायंस अगर सरकार में है? अगर दोनों लोगों की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की और राज ठाकरे की विचारधारा अलग है, तो फिर क्या? अगर निशांत जी सीईओ हो जाएंगे टीवी 9 के, तो यहाँ कोई पत्रकार और बैठ करके हमसे सवाल पूछेगा? आप समझ? एक सवाल यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं वो सब पूछना चाहते हैं, और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जी क्या कन्हैया जी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, फिर व्यक्तिगत सवाल। अरे व्यक्तिगत कहाँ है ये तो भाई? पहली फुर्सत में निकल।